स्टूडेंट्स करंट रेशियो निकालते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि अगर आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दे रखा है तो आप इसे करंट लायबिलिटी में मत दीजिएगा, बल्कि इसको डिडक्ट कर दीजिएगा, यानी सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा फ्रॉम डेटर्स या फिर फ्रॉम करंट एसेट्स वाइल कैलकुलेटिंग द करंट रेशियो। उसी तरह से लूज टूल्स और स्टोर्स एंड स्पेयर्स अगर आपको दे रखा है जो वैसे इन्वेंट्री वाले हेडिंग के अंदर आते हैं, तो या तो इनको इन्वेंट्री से हटा दीजिए या फिर करंट एसेट से वाइल कैलकुलेटिंग करंट रेशियो। ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे जो हमारा करंट लायबिलिटीज़ होती है, ये एक मेजर हेड होता है ऑफ इक्विटी एंड लायबिलिटीज़, उसका ये आखिरी हेड होता है करंट लायबिलिटीज़। इसके अंदर ये 4 सब हेड्स आते हैं: शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लायबिलिटीज़ और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। शॉर्ट टर्म बोरोइंग में बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, शॉर्ट टर्म लोन्स, लोन पेबल ऑन डिमांड, ये सब आते हैं। ट्रेड पेबल में क्रेडिटर और बिल पेबल होता है। अदर करंट लायबिलिटीज़ में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इनकम रिसीव एडवांस, ये सब चीज़ें हुआ करती हैं। शॉर्ट टर्म प्रोविजन मेनली प्रोविजन फॉर टैक्स एंड प्रोविजन फॉर रिपेयर्स होता है। ठीक है स्टूडेंट्स।